हाय एवरीवन, दिस इज योर आरएसआर सर। आपके लिए लेके आया है एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट एक प्रॉब्लम के साथ। ये प्रॉब्लम है मॉडर्न फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको फिजिक्स में रहता है, केमिस्ट्री में भी रहता है। बहुत बच्चे ये अच्छा तरीका से जानता हूं सोचता है, लेकिन कितना बच्चों को सच में वर्क फंक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग मालूम है? ये जानकारी के लिए पूरा वीडियो परफेक्टली देखिए। मैं आपको यह भरोसा दे सकता हूं, ये वीडियो पूरा परफेक्टली देखिए ना, आपको वर्क फंक्शन के बारे में इतना बेस्ट क्लैरिटी मिलेगा। मैं यकीन से बोल सकता हूं, पहले आपको जो मालूम है वर्क फंक्शन के बारे में, उससे भी बेहतर क्लैरिटी अभी ये वीडियो से मिलेगा, इतना तक पक्का है। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, वीडियो स्किप नहीं करके और जस्ट पास नहीं करके कंटिन्यूअसली वीडियो खत्म होने तक परफेक्टली देखिए, आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। ये क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है, ये मटेरियल ऑफ वर्क फंक्शन पाई हैज फ्री अल्फा पार्टिकल्स along with free electrons, both observe a photon having energy h mu each and come out without undergoing any collision. Find the kinetic energy coming out. ये कि मटेरियल है, ये मटेरियल को अंदर अल्फा पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन से, इट इज हाइपोथेटिकल केस, इससे बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना एंड अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना, ये पूछ रहा है। बच्चे पहले वर्क फंक्शन का सबको मालूम हुआ वाला डेफिनेशन वो क्या है? द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कमी कितना काम करना पड़ेगा, उसको हम वर्क फंक्शन कहता है। सो अभी ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम काम क्यों करना पड़ता, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। इट इज अ डिस्कशन माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड डिस्कशन। ये इलेक्ट्रॉन को हम बाहर भेजने के लिए हम काम क्यों करना पड़ता, लेट्स डिस्कस दिस इंटरेस्टिंग आइडिया। ऐसा देखिए, हम एक मटेरियल लेंगे, दिस इज मटेरियल, इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना चाहते तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन चार्ज तो नेगेटिव है, मालूम है आपको। ये जो मटेरियल है, ये मेटल सरफेस है, ये बैरियर तरह काम करता, इलेक्ट्रॉन को आसान से जाने नहीं दिएगा। क्यों जाने नहीं दिएगा बोले तो, ये मटेरियल का सरफेस जो है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। दिस मटेरियल सरफेस हैज सम पोटेंशियल, that potential positive and this electron charge is negative, so दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इसलिए ये सरफेस क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों के बीच में हमको अट्रैक्शन फोर्स रहता है। इट इज अट्रैक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द इलेक्ट्रॉन, इट इज अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन को अगेंस्ट हम इलेक्ट्रॉन को भेजना ना, तो हमको काम करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। ऐसा करने वाला काम को ये हम कहता है वर्क फंक्शन। सो आपको और आइंस्टाइन साइंटिस्ट हमको ऐसा दिया था, अल्कली मेटल्स के लिए दिया था। सो अल्कली मेटल्स को आप फॉर एग्जांपल सोडियम ले लो, फॉर एग्जांपल आप सोडियम लिया ना, सो सोडियम लिया तो देन Na+ को हम कॉन्फिगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 द 2p6 एंड 3s1। ये 3s1 में इधर जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम कमी कितना काम करना पड़ेगा, उसी काम को वर्क फंक्शन कहता है। सो वर्क फंक्शन इज डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स। फिर अभी ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देने वाला काम को पाई कहता है। ये बाहर आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बाहर आने के बाद ke मैक्सिमम इज इक्वल टू फॉलिंग एनर्जी h म्यू। ये इलेक्ट्रॉन पे गिरने वाला एनर्जी है h म्यू। h mu energy is falling on the electron. Yes, h mu energy is falling on the electron. That falling energy h mu minus हम against to this positive potential काम करना पड़ेगा उसको भेजने के लिए, वो करने वाला काम है पाई। हम माइनस क्यों किया, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये जाने नहीं दिएगा उसको, लेकिन हमको भेजना है, तो इसका इच्छा को अगेंस्ट हम काम करना पड़ेगा, वो करने वाला काम है पाई। सो इतना एनर्जी हमने दिया इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, फोटॉन गिरे तो इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी ऑब्जर्व किया था, माइनस इतना खर्चा हो गया, सो इतना बचेगा। ये इलेक्ट्रॉन को बारे में सब जानते हैं, लेकिन मजा अभी इलेक्ट्रॉन का नहीं है, अल्फा पार्टिकल की। ये अल्फा पार्टिकल के बारे में सोचे ना, बहुत बच्चे क्वेश्चन मार्क पड़ जाता है। ये अल्फा पार्टिकल को क्या होता है, ठीक से देखिए। अल्फा पार्टिकल चार्ज तो 2 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज। ये अल्फा पार्टिकल का पास हम आया ना, एग्जैक्टली सेम एनालिसिस हम अल्फा पार्टिकल को करेंगे। दिस इज द मटेरियल, ये अल्फा पार्टिकल बाहर जाने की कोशिश किया ना,
इसका अल्फा पार्टिकल का चार्ज तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव है, अल्फा पार्टिकल को पॉजिटिव है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहता है। यह सरफेस जो है, यह सरफेस बैरियर है, ये इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। फिर ये पॉजिटिव को बीच में, ये पॉजिटिव सरफेस को बीच में, पॉजिटिव एंड अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, ये दोनों को पॉजिटिव बीच में क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा। फिर रिपल्शन की वजह से क्या हुआ था, रिपल्शन की वजह से ये मटेरियल क्या कहेगा कि अल्फा पार्टिकल को जोर से धक्का देके भेजेगा, ये मटेरियल ये अल्फा पार्टिकल को रिपल करेगा, जोर से भेज देगा दूर, इसलिए ये अल्फा पार्टिकल का एनर्जी बढ़ता है। सो ये अल्फा पार्टिकल बाहर आने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी, उस पे गिरने वाला एनर्जी एच म्यू, फोटोन एनर्जी एच म्यू, बाहर से गिरने वाला वो तो बदलेगा नहीं, प्लस 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 क्यों कह रहा हूं, अरे बाबा ये पॉजिटिव ये दोनों के बीच में पॉजिटिव रिपल्शन है, इसलिए ये अल्फा पार्टिकल जोर से जाता है। ये मटेरियल क्या करेगा अल्फा पार्टिकल को, इट इज गोइंग टू रिपल द अल्फा पार्टिकल सच दैट अल्फा पार्टिकल एनर्जी विल इंक्रीजेस। As the alpha particle kinetic energy is increasing due to repulsion repelled by this material, its kinetic energy is going to be increased. So that increased kinetic energy Ke maximum is equal to h mu plus कितना बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो पाई कम हो गया, सो अल्फा पार्टिकल है 2 times ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 times बढ़ेगा, सो दैट्स व्हाई 2 पाई plus 2 pi. The final kinetic energy of the alpha particle is h mu plus 2 pi, h mu plus 2 pi. Because electron charge is, alpha particle charge is 2 times of the electron charge. फिर अल्फा पार्टिकल को माइनस पाई किया तो इधर प्लस 2 पाई करना पड़ेगा, बिकॉज इधर प्लस क्यों कर रहा, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन। ब्यूटीफुल एनालिसिस एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इससे आपको क्लियरली ये मालूम होता बच्चे वर्क फंक्शन का मीनिंग क्या है, वर्क फंक्शन एग्जैक्टली काम कैसा करेगा, ये एक्सप्रेशन में हम माइनस क्यों कर रहा है, इधर प्लस क्यों कर रहा है, ये सभी डेटा आपको मालूम होता। इट इज एन इनोवेटिव बेस्ट क्वेश्चन। सो पीवाईक्यूज एडवांस का होने दो, मेंस का होने दो, नीट का होने दो, हर चैनल पे मिलता है आपको, अलग अलग किताब में भी मिलता है, लेकिन इस तरह इनोवेटिव क्वेश्चंस लेके हम काम किया ना, जेई एडवांस में आने वाला क्वेश्चंस तो इनोवेटिव रहेगा। मेंस एंड नीट में भी अभी लेवल बढ़ चुका है, नीट का फिजिक्स पेपर में 180 को 180 करना बोले तो इस तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करना पड़ेगा, इस तरह डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को बेस्ट क्लैरिटी से करना पड़ेगा। इस तरह क्लैरिटी सब आपके लिए देने के लिए हम तैयार है। हियर इज योर आरएसआर सर अलॉन्ग विद आवर ऑल टीम मेंबर्स, आपको वेलकम कर रहा है। सभी स्टूडेंट्स जो लोग नीट तैयार कर रहा है, मेंस तैयार कर रहा है, एडवांस तैयार कर रहा है, आइए हमको मिलिए श्री विद्याराधना सेंटर नांदेड़ में, आके हमारा सब्जेक्ट देखिए, डेमो क्लासेस देखिए। इफ यू लाइक आवर सब्जेक्ट एंड डेमो क्लासेस देन यू कैन ज्वाइन विद अस, वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू, प्लीज वेलकम। एंड एड्रेस कभी भी नहीं भूलना, हमारा एड्रेस है श्री विद्याराधना सेंटर नांदेड़, ऑपोजिट टू आईनाथ पानीपुरी सेंटर। वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू।